हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट कमिटीज के बारे में लिखने वाले हैं। ये वो कमिटीज हैं जो एग्जाम में फॉर श्योर आएंगी ही आएंगी। और अगर आप सीयूईटी के एग्जाम को स्पेशली देखते हो और गेट के एग्जाम को देखते हो तो उनमें इन कमिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ बेटा, तो ये चीज हमको एक बारी देखनी ही है। तो कुछ सिर्फ वो इम्पोर्टेंट कमिटीज हम लिखेंगे जो एग्जाम में आ सकती हैं, और हर कमिटी किस चीज के बारे में है और वो किस ईयर में आई थी, इस पर हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ सबको लिखना है। तो सबसे पहली जो कमिटी है, जो इम्पोर्टेंट कमिटी है, वो है ए एम खुसरो कमेटी। ए एम खुसरो कमेटी जो है वो ईयर 1989 में आई थी, और ये एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी थी। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना क्रेडिट दिया जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मली, उन सबको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया। जो सेकंड कमेटी बेटा विच इज इंपॉर्टेंट इज सी आर रंगाराजन कमेटी। सी आर रंगाराजन कमेटी 1993 में आई थी, और ये किस लिए थी? ये कमेटी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए थी। आप ध्यान से देख सकते हो, ईयर से भी हम देख सकते हैं कि 1993 की बात की जा रही है बेटा। 1991 में एनीवेज वी हैड एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन थी। तो उसी से ही रिलेटेड हमारी ये रंगाराजन कमेटी है। बेटा नेक्स्ट जो हमारी एक और रंगाराजन कमेटी फॉर्मुलेट की गई थी, ये सी आर रंगाराजन कमेटी ही थी ये भी। तो रंगाराजन कमेटी को हम बहुत चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम कमिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं। मतलब जब भी आप अपने एग्जाम में फाइनेंस रिलेटेड देखोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर जो है वो रंगाराजन कमेटी होगा, कमिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमिटी जो फॉर्म की गई थी वो है चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी। और चक्रवर्ती कमेटी में आपको दो डिफरेंट ईयर्स को रिमेंबर करना है बेटा। वन इज, एक जो आपको याद रखना है वो है आपका 1973। इसमें हमारी जो एक कमेटी फॉर्म हुई थी उसका एम था मिनिमम वेजेस पे काम करना, कि मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। और एक जो है वो यही चक्रवर्ती कमेटी 1985 में काम किया था, और यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी पे काम किया गया था। ओके बेटा, जो हमारी नेक्स्ट कमेटी इंपॉर्टेंट है और ये काफी एग्जाम्स में आती है, ये है चोकसी कमेटी। चोकसी कमेटी 1978 में फॉर्म्युलेट हुई थी, और ये जो कमेटी थी ये डायरेक्ट टैक्स लॉ कमेटी कहलाती है। हम्म। इसके बाद एक है कार्डर रिपोर्ट। इट्स नॉट अ कमिटी बट ये काफी एग्जाम में चांसेस हैं इसके आने के। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट करके लिख रही हूँ, कार्डर रिपोर्ट। कार्डर रिपोर्ट बेसिकली 1956, बहुत अर्ली रिपोर्ट है ये। और ये रिपोर्ट जो है ये बेसिकली इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर फॉर्म्युलेटेड है। इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स। उसके बाद, इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कमिटीज आ सकती हैं वो है केलकर कमेटी। आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में केलकर कमेटी पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो जो केलकर कमेटी है, इसमें ना आपको दो चीजें याद रखनी है। एक है कि केलकर कमेटी ने 2002 में
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2002 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे वर्क किया था। बट एक है कि 2004 में केलकर टास्क फोर्स फॉर्म किया गया था। केलकर टास्क फोर्स फॉर्म किया गया था। और ये जो केलकर टास्क फोर्स है, ये इसने मेजर एक्ट किया था FRBM एक्ट में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि FRBM एक्ट क्या है और इसका क्या काम है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डाली हुई है। बट ऑल ऑफ यू विल टेल मी व्हाट इज FRBM एंड व्हाट इज इट्स वर्क। हाँ, पोस्ट दिस बेटा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमिटी है हमारे लिए, वो है हमारी LK झा कमेटी। LK झा कमेटी 1976 में फॉर्म की गई थी और इसको भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ही लिंक करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। हाँ बेटा, इसके बाद अगर आप मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू विल नो कि लक्कड़ वाला कमेटी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा। दिस इज 1993 फॉर्म और ये काफी अलग तरीके की कमेटी थी। मतलब ये फाइनेंस रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड कमेटी नहीं थी। लक्कड़ वाला कमेटी का जो मेजर वर्क था वो पॉवर्टी एलिमिनेशन पे था। तो आपको मुझे ये सर्च करके बताना है कि लक्कड़ वाला कमेटी ने पॉवर्टी एलिमिनेशन पे क्या सजेशंस दिए थे और उन्होंने क्या बोला था कि पॉवर्टी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हाँ, और उन्होंने क्या बोला था कि मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए या कैलोरी बेस्ड थी भी उनकी पॉवर्टी एस्टिमेशन या नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो लक्कड़ वाला कमेटी इज एन इम्पॉर्टेंट कमेटी। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज आती हैं बेटा नारासिम्हा कमेटी। नारासिम्हम कमेटी को अगेन हम दो चीजों से रिलेट करते हैं। एक को बोला जाता है फाइनेंशियल सेक्टर और एक को बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। दोनों ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड हैं आपको याद रखने के लिए। वेदर इट इज फाइनेंशियल सिस्टम कि फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करेगा या इट इज रिफॉर्म्स ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, दोनों ही नारासिम्हा कमेटी से लिंक्ड है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑफ कोर्स द फेमस रघुराम राजन कमेटी। और रघुराम राजन कमेटी जो है बेटा, ये बेसिकली 2008 में आई थी। आपको पता होगा कि 2008 में देयर वाज अनदर रिसेशन व्हिच केम इनटू पिक्चर। और ये जो 2008 का रिसेशन था, ये बेसिकली एक बबल था। बबल क्रिएट हुआ गया था, है ना, हाउसिंग सेक्टर में बबल क्रिएट हुआ था। तो ये जो हमारा रघुराम राजन कमेटी है, उस टाइम पे क्या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, व्हाट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग 2008 रिसेशन, इसके ऊपर ये कमेटी फॉर्मुलेट की गई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और कमिटीज हैं, जैसे एक आती है बेटा राज कमेटी। राज कमेटी बेसिकली आपकी जो है वो एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के ऊपर है कि एग्रीकल्चर में कैसे टैक्सेस को अप्लाई किया जाए। और एक आती है राजा चेलिया कमेटी। राजा जे चेलिया कमेटी। राजा जे चेलिया कमेटी जो है, ये भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड ही कमेटी है और ये 1992 में फॉर्मुलेट की गई थी। इसके अलावा एक है हमारे पास बेटा रंगा राजन कमेटी। रंगा राजन कमेटी में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंट ईयर्स में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंट चीजें की गई। तो एक है 1992 जिसमें हमारे पास आया गया ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। इस टाइम पे इस कमेटी ने डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की। और दूसरा है हमारा 2006 जिसमें बात की गई फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कि कैसे हम कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आ सकते हैं।
तो ये दोनों ही बहुत अलग काम के साथ की कमेटी थी। एक 1992 पे डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी थी, दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी थी जो 2006 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद एक है हमारी रेखी कमेटी। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो जो रेखी कमेटी है वो हमारी 1993 में लॉन्च की गई थी, और रेखी कमेटी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर थी। ठीक है। उसके बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, इंस्टीट्यूट्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड नबार्ड, है ना। आप मुझे बताओगे कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। बट नबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट किस कमेटी में हुई थी? वो थी शिव रमन कमेटी। और कौन से ईयर में हुई थी बेटा? ये 1979। सो नबार्ड की फॉर्मेशन 1979 में शिव रमन कमेटी में की गई थी। तीन और इंपॉर्टेंट कमिटीज है बच्चे। तो हमारी एक आती है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी भी पॉवर्टी के ऊपर और पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसकी एस्टिमेशन पर थी। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा वी हैव एनके सिंह कमेटी। बेटा दिस इज रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ FRBM एक्ट। हाँ बच्चे। और लास्ट हमारे पास जो आती है वो आती है हमारी खुसरो कमेटी। और जो हमारी खुसरो कमेटी है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड है। और ये कमेटी बच्चे 1989 में फॉर्मुलेट की गई थी। एक लास्ट है जो मैं आपको लिखवा देती हूँ, नॉट वेरी ऑफन इट इज आस्क्ड बट यू शुड रिमेंबर, बेटा दिस इज कॉल्ड एज बांचाओ कमेटी। ये 1970 में आई थी, और ये डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी फॉर योर फाइनल सीयूएट एग्जाम। सीयूईटी और गेट में इन कमिटीज के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसलिए आपको इन पर अच्छे से नोट्स बना के इनको याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।